सवा बीघा में मेरा 1/3 की हिस्सेदारी है, जिसमें से 8.25 अंश मेरा है, जिसमें से मुझे अभी भी 1 इंच की जमीन नहीं मिली हुई है। मैं थाना डलमऊ गया, वहाँ पे मुझे कोई सफलता नहीं मिली। फौजी की जमीन पर कब्जा, एसडीएम डलमऊ पर बड़ा सवाल। रायबरेली सीमा पर देश की रक्षा करने वाला फौजी आज अपनी ही जमीन के लिए तहसील से लेकर डीएम कार्यालय के चक्कर काट रहा है। सवाल यह है कि जब डीएम और कैबिनेट मंत्री के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या एसडीएम डलमऊ इन सब से ऊपर है? क्या फौजी को न्याय मिलेगा? प्रशासन जवाब दे। फिलहाल पीड़ित फौजी ग्राम सराय लक्ष्मी थाना डलमऊ का रहने वाला और पीड़ित की जमीन ग्राम ज्योतिया मऊ परगना तहसील डलमऊ में है। फिलहाल फौजी दिनेश कुमार ने एचडी न्यूज के संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया, इस सरकार में क्या फौजी को न्याय नहीं मिलेगा? मैं देश की सेवा करता हूं, अब मेरे घर की सेवा और रक्षा कौन करेगा? थाने से लेकर तहसील, एसडीएम, कैबिनेट मंत्री, यहां तक कि आज मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है। जब जिले में फौजी को न्याय नहीं मिला तो फौजी ने थक हार कर मुख्यमंत्री के दरबार को चुना और वहां पहुंचकर पूरी आपबीती बताई। फिलहाल अब देखना है क्या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से बड़े हैं रायबरेली के डलमऊ एसडीएम, क्या फौजी की जमीन उसे मिल पाएगी? वहीं पीड़ित फौजी ने बताया 8.5 बिस्वा भूमि बेनामा है, परंतु दबंग अनीता पत्नी रंजन बिना सरकारी बंटवारा के जबरदस्ती कुछ भाग से अधिक रोड साइड कब्जा कर रही हैं। यदि विरोधियों का अवैध कब्जा हो गया तो पीड़ित फौजी की अपूर्ण क्षति होगी, साथ ही जमीन पर पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। फिलहाल पीड़ित फौजी दिनेश ने एचडी न्यूज के संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं फौजी का दर्द। क्या परिचय आपका? मैं सर दिनेश कुमार, ग्राम सराय लक्ष्मी पोस्ट बरारा बुजुर्ग। मेरी जमीन ग्राम सभा ज्योतिया मऊ में सवा बीघा में मेरा 1/3 की हिस्सेदारी है, जिसमें से 8.25 अंश मेरा है, जिसमें से मुझे अभी भी 1 इंच की जमीन नहीं मिली हुई है। मैं सर थाना डलमऊ गया, वहाँ पे मुझे कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद एसडीएम सर के पास गया, वहाँ पे बोले, हमने कहा सर इसका 116 चल रहा है, जमीन का बंटवारा करने के बाद में सबको स्थिति दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने बोला कि ना मैं बंटवारा करूंगा ना तो इस जमीन में स्टे दूंगा, आपको जहाँ जाना चाहिए। मेरे ऊपर से सीएम ऑफिस से दबाव है, इसलिए मैं नहीं कर सकता हूँ। एसडीएम श्री सत्येंद्र सिंह डलमऊ। कौन से गाँव है आपका? मेरा गांव सराय लक्ष्मी है और जो जमीन है ग्राम सभा ज्योतिया मऊ में है। और फिर उसके बाद हमने रायबरेली डीएम महोदय सर के पास, मैम के पास में गया हूँ। वहाँ जाने के बाद में डीएम महोदय ने अभी लिखा है कि आप जाइए एसडीएम सर से मिलिए। मैंने लिख दिया है और डीएम मैम ने बात भी किया एसडीएम सर से, बोला जाइए आपका काम हो जाएगा। तो उसके बावजूद भी एसडीएम सर ने ना तो वहाँ पे काम रुकवाया है, ना तो कोई हिस्सा बंटवारा हुआ है, ना तो मुझे स्टे दिए है। मुझे कहीं भी जब कोई भी वो चीज नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, तो मैं मेरी 8.25 बिस्वा जमीन है। और उसके बाद मैं कैबिनेट मंत्री श्री मनोज पांडे सर के पास में गया हूँ, उन्होंने भी लिखा है उस जिलाधिकारी सर को। जब नहीं फिर जब नहीं माने तो मैं फिर उसके उपरांत फिर मैं गया माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सर जी के पास में। तो आप देखते हैं क्या होता है। मैं देश की रक्षा करने के उपरांत में अपनी जमीन के लिए दर दर भटक रहा हूँ और एक जवान के लिए न्याय नहीं मिल रहा है। इससे शर्म की क्या बात हो सकती है देश के लिए? ये बताइए कि कैसे आपको पता चला जमीन पे कब्जा हो रहा है? कितनी जमीन है आपकी? जमीन पे सर मेरे भतीजे और हमारे दोस्तों लोगों ने, सबको जानकारी है कि मैं एक जमीन लिया हूँ यहाँ पर। मेरे भतीजे ने फोन किया, चाचा जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। और तब मैं आज तुरंत छुट्टी लिया, छुट्टी लेके भगा हूँ। मेरे घर पे कोई नहीं रहता है और मेरी 8.25 बिस्वा जमीन है और वहाँ पे प्रशासन जाके मेरा कब्जा भी गिरा दिया। जितना मेरा सीमेंट का तार पोल सब बंधा हुआ था, सब पूरा गिरा के एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है और मुझे कोई सूचना भी नहीं दिया गया है। बाहरी प्रशासन में जाके सीओ सर, एसडीएम सर और थाना प्रभारी सर, टोटल लोग जाके पूरी मेरी जमीन जो कब्जा था उसको हटा दिए हैं। हटाने के बाद आपको न्याय मिलेगा? आप मुख्यमंत्री से भी मिलिए, जो यहाँ के मौजूदा कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश से भी मिले, आप डीएम से मिले, क्या लगता है न्याय मिलेगा? देश के तो बराबर सेवा कर रहे हैं। देखते सर, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं देश के लिए अगर जान दे सकता हूँ तो मैं अपनी जमीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और मुझे न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है सर?